Take out illustration number 32, page number 6.48. From the following balance sheet of Aruna Sugars Limited, you are required to prepare cash flow statement. Addition information है interest paid on public deposit 9,000 and on 1st April 2017 10,000 shares of rupees 10 each were issued at 6% premium. Issued at 6% premium. देखो सबसे पहले अब इसका फॉर्मेट बनाएंगे अपन. देखिए एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो अपन इसका फॉर्मेट टू पेजेस पे बनाएंगे. फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज दोनों पे इस तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे. जो आपका फर्स्ट पेज होगा सबसे पहले ऊपर आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. फिर आप लिखोगे नेक्स्ट लाइन में नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. फिर आप यहां लिखोगे एडजस्टमेंट फॉर उसके बाद हाफ पेज पे आप लिखोगे हाफ पेज पे आप लिखोगे एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. फिर इसको अपन अंडरलाइन करेंगे. फिर जो आपका नेक्स्ट पेज होगा नेक्स्ट पेज पे अपन यहां लिखेंगे बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. फिर अपन यहां लिखेंगे सी कैश फ्लो from financing activity. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो सेम इसी तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है. दो पेज पे फर्स्ट पेज पे लिखेंगे ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. फिर नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. देन एडजस्टमेंट फॉर अंडरलाइन करेंगे. फिर एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस.
फिर नेक्स्ट पेज पे आप लिखेंगे बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और लिखेंगे आप क्या, हाफ पेज पे लिखेंगे सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब अपन अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से पढ़िए। सबसे पहले शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल के आगे पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये जो नोट नंबर 1 है ये रिजर्व एंड सरप्लस के आगे, इसको सही कर लीजिएगा। तो शेयर कैपिटल है ये 2 लाख, प्रीवियस ईयर में कितनी थी 2 लाख, शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर में कितनी थी 2 लाख, और करंट ईयर में ये कितनी हो गई 3 लाख, करंट ईयर में कितनी हो गई 3 लाख। तो प्रीवियस ईयर में थी 2 लाख और करंट ईयर में हो गई 3 लाख। इट मींस ड्यूरिंग द ईयर हमने 1 लाख रुपीस के क्या करें, शेयर्स इशू करें, 1 लाख के क्या इशू करें, शेयर्स इशू करें। तो इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इशू ऑफ शेयर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसको यहां लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, कितना इशू करें शेयर कैपिटल अपन ने 1 लाख, इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना हो गया 1 लाख। नाउ रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या है प्रीमियम, बिगनिंग में तो नहीं था और एंड में 6000 का हो गया। इट मींस ये जो शेयर्स अपन ने इशू करें ये काय पे इशू करें, अपन ने प्रीमियम पे। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन के पॉइंट नंबर 2 में भी गिवन है कि ऑन 1 अप्रैल 2017 10,000 शेयर्स और ₹10 ईच वर इशूड एट 6% प्रीमियम। तो शेयर्स को इशू करने पर जो प्रीमियम आया है इट इज आल्सो अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इट इज आल्सो अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो बिजनेस में सिक्योरिटी प्रीमियम आ रहा है तो इससे आपके रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज होंगे, तो रिजर्व एंड सरप्लस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इससे आपके कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अब यहां लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स। तो इससे कैश का क्या होगा, इनफ्लो हो जाएगा, इससे कैश का क्या होगा, इनफ्लो हो जाएगा। कितना है 6000। नेक्स्ट है आपका बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिगनिंग में पीएनएल का बैलेंस था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस था 40 और एंड में कितना हो गया 48,000। इट मींस हमको करंट ईयर में क्या हो रहा है, नेट प्रॉफिट हो रहा है। तो इधर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है 8,000। बिगनिंग ऑफ द ईयर में प्रॉफिट कितना था 40, नाउ एंड ऑफ द ईयर में कितना हो गया 48,000। इट मींस ड्यूरिंग द ईयर हमें 8,000 रुपीज का क्या हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 8,000। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसका भी नोट है, नोट नंबर 2। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर क्या इंक्लूड है, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये भी एक काइंड ऑफ लोन होता है। तो इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर पब्लिक डिपॉजिट इज 50,000 एंड एंड ऑफ द ईयर इट इज 95,000 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज 95,000। तो आपकी पब्लिक डिपॉजिट इंक्रीज हो गई, कितने से इंक्रीज हो गई 45,000 से। तो इससे हमारे कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा। तो इंक्रीज इन पब्लिक डिपॉजिट, इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ लोन। इंक्रीज इन पब्लिक डिपॉजिट कितना इंक्रीज हो गया 45,000। तो इससे कैश का क्या होगा, इनफ्लो हो जाएगा। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल इज अ करंट लायबिलिटी। बिगनिंग में 75 की थी, एंड में कितनी की होगी 90,000 की, एंड में कितनी होगी 90,000 की। सो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। सो करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी। तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है मतलब जो अमाउंट हमने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा था वो हमें वापस मिल गया। तो कैश का क्या हो गया, इनफ्लो हो गया। कैश का क्या हो गया, इनफ्लो हो गया। नेक्स्ट
अदर करंट लाइबिलिटी, तो अदर करंट लाइबिलिटी इंक्लूड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नोट नंबर 3 में गिवन है। अदर करंट लाइबिलिटी इंक्लूड्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीवियस ईयर में इट इज 25,000 एंड इन करंट ईयर इट इज 35,000। सो इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इससे वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी, मतलब जो अमाउंट हमने अपनी वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा था वो आपको वापस मिल गया, कैश का क्या होगा, इनफ्लो हो जाएगा, कितना, 10,000। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स के अंदर टेंजेबल एसेट्स, टेंजेबल एसेट्स इंक्लूड लैंड एंड बिल्डिंग। इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर इट इज 90,000 एंड इन एंड ऑफ द ईयर इट इज 1,70,000। तो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है, तो लैंड एंड बिल्डिंग कब इंक्रीज होगी, जब हम इसको क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग इज अ फिक्स एसेट एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ फिक्स एसेट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इससे हमारा कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा, कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा, कितना, 80,000। बिगनिंग ऑफ द ईयर में लैंड एंड बिल्डिंग कितनी थी, 90 एंड एंड ऑफ द ईयर में ये 1,70,000 की हो गई। इट मींस ड्यूरिंग द ईयर हमने 80,000 की लैंड एंड बिल्डिंग क्या करी है, परचेज करी है। एंड लैंड एंड बिल्डिंग इज अ फिक्स एसेट एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इसलिए इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखा है। इनटेंजिबल एसेट्स, intangible assets includes goodwill, note number 5. In beginning of the year goodwill is 90,000, in the beginning of the year goodwill is 90,000 and end of the year goodwill is 60,000. it means during the year हमने 30,000 की goodwill को क्या करा, write off कर दिया। it means during the year हमने 30,000 की goodwill को क्या करा, write off कर दिया। So goodwill written off is a non-cash expense and non-cash expense is added in adjustment for. So goodwill written off, goodwill written off, it is non-cash expense, so it will be added in adjustment for, कितना है, 30,000. Patents, in beginning of the year patent it's 15,000 and in end of the year it is 7,000 and in end of the year it is 7,000. तो पेटेंट्स कम हो रहे हैं, मतलब पेटेंट्स को भी क्या करा है, राइट ऑफ कर दिया। तो पेटेंट्स रिटर्न ऑफ इज अ नॉन कैश एक्सपेंस एंड ऑल नॉन कैश एक्सपेंसेस एडेड इन एडजस्टमेंट फॉर। सो पेटेंट्स रिटर्न ऑफ इट इज नॉन कैश एक्सपेंस, सो इट विल बी एडेड इन एडजस्टमेंट फॉर, कितना, 8,000. नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। In beginning of the year long term investment is 40,000. In beginning of the year long term investment is 40,000 and in end of the year long term investment is 65,000. It means your long term investment is increased by 25,000. So purchase of investment is a investing activity. Purchase of investment is a इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहां लिखेंगे परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कितना है आपका, 40 से 65 कितना हो गया, 25,000। तो इससे क्या होगा, कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश का क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा। नाउ करंट इन्वेस्टमेंट, current investment is included in cash and cash equivalent. Current investment is included in cash and cash equivalent. So opening balance और closing balance क्या दे रखा है, current investment। तो in the beginning of the year current investment के अंदर क्या include है, marketable security, तो it is a part of cash and cash equivalent। तो in the beginning of the year your current investment is 10,000 and in end of the year it is 15,000।
Next is inventory. Next is inventory. Inventory is a current asset. In previous year, inventory is 50,000. In previous year, inventory is 50,000, and in current year, it is 90,000. It is 90,000. So यहाँ लिखेंगे वर्किंग कैपिटल चेंज में इंक्रीज इन इन्वेंट्री. इंक्रीज इन इन्वेंट्री 50 से 90 हो गई, तो करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो इससे आपकी वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी. मतलब आपने वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, तो कैश का क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा. कैश का क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा. ट्रेड रिसेबल. इन प्रीवियस ईयर ट्रेड रिसेबल इज 50,000 and in current year it is 1,20,000. So increase in trade receivable. Increase in trade receivable. करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी. मतलब वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट हो गया, कैश का क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा. कैश का आउटफ्लो हो जाएगा कितना, 70,000. कैश एंड बैंक बैलेंस. कैश एंड बैंक बैलेंस, it is a part of cash and cash equivalent. Cash and bank balance is a part of cash and cash equivalent. So in beginning of the year it is 35,000 and in end of the year it is 39,000. Other current asset. Other current asset include prepaid expenses. So in beginning of the year prepaid expenses is, in beginning of the year prepaid expenses is 10,000 and in the end of the year it is 8,000. So it is a current asset. Decrease in prepaid expenses. Decrease in prepaid expenses. करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगी. वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है, मतलब जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा था वो आपको वापस मिल गया, यानी कैश का क्या हुआ, इनफ्लो हो गया. कैश का क्या हो गया, इनफ्लो हो गया. कितना, 2,000. राइट. नाउ ये बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई. हम यहाँ नीचे लिखेंगे लास्ट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है. इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट इज 9,000. इंटरेस्ट पेड इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, so it will be added in adjustment for 9,000. And interest paid is a financing activity. Interest paid is a financing activity, तो इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे इंटरेस्ट पेड. कैश का क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा. कितना, 9,000. तो इंटरेस्ट पेड आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो इसलिए तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखा. एज वेल एज ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज एडेड इन एडजस्टमेंट फॉर व्हाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. राइट. पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. हमको क्वेश्चन को इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है, बैलेंस शीट की स्टार्टिंग से करना है, और जो चीज जिस हेड में आ रही है उसको वहां लिखते जाना है. अब इसकी अपन कैलकुलेशन करेंगे. ये 8,000 में ये सब एडलेस करेंगे, तो ये आएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन. फंड फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये एफएफओ आ जाएगा आपका कितना, 55,000. फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया कितना, 55,000. उसमें अपन ये वर्किंग कैपिटल के चेंजेस करेंगे. वर्किंग कैपिटल चेंजेस करेंगे तो ये आपका नेगेटिव आ रहा है. नेगेटिव आ रहा है 28,000 नेगेटिव आ रही है फिगर. तो ये क्या कहलाएगा आपका, नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ये भी आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है. ये भी आपका नेगेटिव आ रहा है. कितना, 1,05,000. 1,05,000. तो ये क्या कहलाएगा आपका, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग. नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इसको एडलेस करेंगे, आएगा 1,42,000. 1,42,000 ये कहलाएगा नेट कैश फ्लो
फ्रॉम नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब अपन इन तीनों को एडलेस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना था, ये माइनस का 28,000। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या है, माइनस का 1,05,000, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। एंड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी इट इज 1,42,000। इसको एडलेस करेंगे, ये 1,42,000 में से माइनस करेंगे 1,05,000, माइनस करेंगे 28,000, तो ये आएगा आपका कितना, 9,000। तो ये जो आपका एडलेस करने से 9,000 आ रहा है, ये कहलाएगा नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। फिर अपन यहाँ लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना हो गया ये ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, ये निकाला था अपन ने 10 और 35, कितना हो गया 45,000। और ये आपका क्लोजिंग है, ये आएगा 54,000। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, 45,000। कितना है, 45,000। 9 एंड 45, 9 प्लस 45 कितना होगा, 54,000। 9 प्लस 45 कितना होगा, 54,000। ये आपका क्या आ गया, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये भी 54 आ रहा है और ये भी 54 आ रहा है। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं इट मीन्स अपन ने सही करा है क्वेश्चन। ये जो आपका क्लोजिंग है 9 में 45 ऐड करें 54 आ रहा है, और यहाँ पे भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था, 54। दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब सही किया है। क्लियर? एनी डाउट?